इंडिया में मजदूरी करने का मौका मिले तो करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मजदूरी करने के जिधर मिले करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपको अगर मौका मिले इंडिया में जाके मजदूरी करने का, इंडिया में मजदूरी करेंगे? ना हमारे हालात अच्छे होते तो ये पुलिस वाला ऐसे अकेले लेके पूरे सारी दिहाड़ी ये कि ये सब ठीक है। अब वो ठीक है कि नहीं एक अलग बहस है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज कुछ भी करती हैं। लेकिन पूरी दुनिया में ये कभी नहीं होता कि आप को तेज करने के लिए अफगान हुकाम के दबाव के बावजूद ये मंसूबा अब भी बड़ी हद तक रुका हुआ है। यानी कि अफगान हुकाम का ये दबाव है कि चीन इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तेजी के साथ पूरा करे। अभी मजदूरी के जब बाधक है, मजदूरी के लिए हम परेशान हैं, घर से निकला हुआ है, अभी काम शाम भी नहीं है। अभी जो है ना अनार का वो जो है ना वो भी महंगा हो गया, 4,000 मन हो गया। अपनी ही इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपने ही शहरियों पर छोड़ दें, क्योंकि वो तो ट्रेंड है। एक मशीन जो ट्रेंड ही इस काम के लिए है, वो जब आप उसका मुंह जिस तरफ भी करेंगे, मतलब बंदूक है उसमें से गोली निकलती, लेकिन इसकी जो रफ्तार है वो सुस्त है। ज़राए का यह भी कहना है कि चीनी कंपनीज मुसलसल सिक्योरिटी खतरात और गैर मुस्तहकम हालात की वजह से मोहतात हैं। काबुल में चीन से मुंसलिक एक साइट पर हालिया देखिए, आपको काम मिले आज नहीं मिले, सुबह से आप बैठे हुए, अभी तक रोजी आपको नहीं मिली है? अभी सुबह से जो है ना हम बैठा हुआ है, काम नहीं मिला है, परेशान है, अभी खाने के लिए भी कुछ नहीं है घर। देखिए, ये लेबर्स जो है ये सुबह 7 से 8 बजे के टाइम पे यहाँ पे आ जाते हैं, फिर इन्हें यहाँ से लोग लेके जाते हैं काम रोजगार के लिए। किसी ने अपने घर का काम करवाना होता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर घर का बेहतर कर रहे होते हैं, किसी ने नए घर बनाना होते हैं, कोई प्लाजे वगैरह बनते हैं, तो उन प्लाजों के अंदर इन लेबर्स को काम करने के लिए रोजगार मिलते हैं। लेकिन इस टाइम पे जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस चले हुए हैं, न यहाँ पे बिल्डर्स काम करवा रहे हैं, न यहाँ पे बिल्डिंगें बन रही हैं, प्लाजा नहीं बन रहे और नए घर भी बहुत कम बन रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मजदूरों को शदीद तरीन बेरोजगारी का सामना है। और यहाँ पे अगर आप देखें लाइन से मजदूर बेरोजगार बैठे हुए हैं, कितनी बेरोजगारी का सामने, काम रोजगार आपका नहीं है, किसी परेशानी का सामने नहीं। सुबह से लेकर इधर बैठे हैं, सुबह 7 बजे आए हैं, इधर बैठे हैं, अभी तक मजदूरी नहीं लगा है। सुबह 7 बजे से अभी तक स्टिल आप यहीं पे बैठे हुए? जी जी, तो यहीं पर बैठे हैं। और अभी अंधेरा हो चुका है? अभी अंधेरा हो चुका है, अभी जाएंगे अपने जेब से जो कमाए हैं कल वो खत्म हो जाएंगे। अभी रोटी खाएंगे, रोटी महंगा है, 200-300 एक वक्त का रोटी खाते हैं। तो आपके पास खाने पीने के लिए भी पैसे हैं कि नहीं है? बस कल वाला मजदूरी है वो पड़ा है, वो खत्म होगा, 2 दिन चलेगा, फिर घर वाले इंतजार में है, तो ये पैसे कब भेजेगा? आपको मतलब आप घर वालों को पैसे कहाँ सेंड करते हैं? आपकी फैमिली यहाँ पे नहीं रहती है? बस मजदूरी लगेगा तो फिर कहीं करूँ। आपकी फैमिली कहाँ रहती है? कराची में रहती है, गाँव में? गाँव में रहती है, खैरपुर मीरा सर मेरा गाँव। तो आप यहाँ पे सिर्फ अकेले काम के लिए आए हैं? अकेले काम के लिए आया हूँ। ठीक है, तो आपको कितना काम मिल जाएगा? कितने दिन आपका काम होता है, कितने दिन नहीं होता है? मतलब कभी कभी 2 दिन काम होता है, 2 दिन फिर नहीं होता काम। जो कमाता हूँ फिर खा जाता हूँ, घर वाले इंतजार में रहते हैं, पैसे नहीं है। जो आप कमाते हो वो खुद ही खा लेते हो, घर पे पैसे नहीं सेंड करते? नहीं सेंड कर सकता हूँ, करता ही मजदूरी उतना इधर लगता है ना, इतना है ही नहीं मजदूरी, बस लोग देते ही नहीं मजदूरी। कभी 1800 देते हैं, कभी 500 देते हैं, इस वजह से पेट्रोल मांगेगा। तो आपको अगर इंडिया में मजदूरी करने का मौका मिले, इंडिया जाओगे मजदूरी करने के लिए? अभी पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, पाकिस्तान के हालात सही हो तो पाकिस्तान में रोजी ज्यादा है। इंडिया में मौका मिले इंडिया जाओगे? इंडिया से नहीं जाऊंगा, ऐसे तो पाकिस्तान अपना पाकिस्तान है। आप क्या कहेंगे मजदूरों के यहाँ पे कैसे हालात है, किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि सुबह से यहाँ पे मजदूर बैठे हुए, अभी रात हो गई है। और माशाल्लाह ये जो मजदूर है, किसी का कभी लगता है, किसी का नहीं लगता है। ये आने जाने का वक्त है। अभी देखो हम 2-2 हज़ार का किराया करके आए हैं। इनका मतलब ये है कि हमारे घर वाले सारे पीछे इंतजार में हैं। जो हमारे पास पैसे थे 5-10 हज़ार थे, हमने तो भेज चुके हैं पैसे। अब जो है अब सुबह से अभी हमारा है सिर्फ 1,000 लगा है, उनमें से 200 खाने में चला गया, बाकी हमारे 800 बचा है। 800 में अभी रात का खाना है, फिर सुबह का नाश्ता है। जो इसका हालात ऐसे है माशाल्लाह। हम क्या करें, पाकिस्तान उससे लड़ रहा है, इससे लड़ रहा है। पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है। बेशक हम पाकिस्तान को कहते हैं कि 2 मुल्क का ठा करे, सुलह करे। ईरान भी हमारा अपना ही वतन है और अमेरिका भी हमारा अपना ही वतन है, क्योंकि जैसे कि मौलवी को शहीद किया गया है। अमेरिका भी आपका अपना वतन है, ईरान भी आपका अपना वतन है, ये आपने क्या बात कर दी है? भाई देखो, पैसे वहाँ से आ रहे हैं ना। अच्छा, अमेरिका से पैसे आ रहे, पाकिस्तानी लेबर्स भी समझते हैं कि पाकिस्तान में पैसे अमेरिका से आ रहे हैं। कर्जा सारा अमेरिका से ही आते हैं? जी, हमारे जिसका खाना उसी का खाना। जी, हमारा जो ये अपना इलाका है माशाल्लाह। आप दुश्मन की तरफ रख के उसका घोड़ा दबाएंगे तो वो ट्रिगर जैसे ही दबेगा वो दुश्मन का सीना पार करके गुजर जाएगी। आप अपने दोस्त भाई बहन की तरफ करके उसका ट्रिगर दबा देंगे तो उसका भी सीना पार कर देगी। तो जो एक मशीन गन है या बंदूक है या एक मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई भी तोप है, टैंक है, इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप जिसकी तरफ भी करेंगे और उसको बताएंगे कि ये तुम्हारा टारगेट है, वो उसको अचीव कर लेगा।
अब पूरी दुनिया में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अपने लोगों के ऊपर नहीं छोड़ी जाती। अमेरिका में एक दफ़ा हुआ था वाटरगेट स्कैंडल, सबको पता है कैसे उस वक्त CIA को गालिबन इस्तेमाल किया गया था, तो अमेरिकी सदर को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। अगर वो इस्तीफ़ा ना देते तो वो इम्पीच हो जाते, क्योंकि उनका कसूर ये था कि उन्होंने अपने मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी को अपने ही मुल्क के लोगों के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान में तो आपको पता है ये रिवाज है और ये चला आ रहा है। कायदे आज़म साहब बच गए, पता नहीं उनके साथ भी हुआ ही होगा कुछ ना कुछ, उनकी बहन ना बच सकी, बाद में कोई और ना बच सका, और ये काम चलता आ रहा है। अब पाकिस्तान के साथ मसला ये बना है, और मेरी कल ही एक बहुत ही मोतबर शख्सियत से PTI के अंदर भी बात हो रही थी, और वो कह रहे थे कि 4 तरह के पैकेजेस हैं। सबसे पहला पैकेज, अगर आपने मोस्ट सेफ रहना, ये उनके अल्फाज थे, मैं उनका नाम तो आपके सामने नहीं ले सकता, लेकिन बहुत ही मोतबर शख्सियत, मेरे से बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत, मुझे जज्बाती कह दिया जाता है, कई दफ़ा थोड़ा एग्रेसिव भी कह देते हैं, कई लोग बदतमीज़ भी कह देते हैं, कई लोग कहते हैं गाली गलोच भी करते हैं। जब मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, लेकिन मुझे ब्रांड ऐसे किया गया क्योंकि ये सूट करता था। क्योंकि जब आप मुझे ब्रांड कर देंगे कि मैं गाली गलोच करता हूं, तो बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने मेरी गाली गलोच कभी भी नहीं सुनी होगी, वो मेरे बारे में इतना झूठ बोलो किसी के बारे में कि लोग सच मुश्तबा खुदकुश हमले ने खदशात में मजीद इजाफा भी कर दिया है, जिसके बाद मुल्क में चीनी शहरियों की निगरानी सख्त कर दी गई है। दूसरी जानिब अफगान हुकाम बीजिंग को बड़े पैमाने के मनसूबों पर मुकम्मल आमादगी जाहिर करने पर कायल करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक चीन सिक्योरिटी माहौल को नाकाबिले भरोसा समझता है, खासतौर पर अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों, और इस सवाल पे भी कि आया अफगान हुकाम मुल्क में सरगर्म कलदम TTP, कलदम BLA और दीगर अस्करियत पसंद नेटवर्क्स को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। कुछ तज्जियाकारों का यह भी मानना है कि अफगान तालिबान इन ग्रोहों को मुकम्मल तौर के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, और कुछ का यह कहना है कि वो कंट्रोल नहीं रखते हैं। ये दावे भी किए जा रहे हैं कि इलाकाई कशीदगी और बैरूनी दबाव सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रही है, जहाँ पाकिस्तान बाज़ औक़ात भारत पर अफगानिस्तान के अंदर कलदम TTP और कलदम BLA जैसी अस्करियत पसंद तंजीमों की हिमायत का इल्ज़ाम भी लगाता है। बहरहाल ये एक ही खबर सामने आ रही है, इसकी मज़ीद ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। मकसद आपको ये बताना था कि चीन की तरफ से अब अपनी अदम दिलचस्पी का इज़हार किया जा रहा है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर जिस सोच के साथ आया था कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगा, अफ़गान हुकाम और चीन के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, और उन्हीं अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर हम जो मुसल्लह जथ हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, इन्हें ख़त्म करवाने के लिए अफ़गान हुकाम के ऊपर दबाव डालेंगे। लेकिन बहरहाल अफ़गान हुकाम शायद इस मामले के अंदर हमें उस तरह से संजीदा नज़र नहीं आए हैं। एक और ख़बर ज़िमनी तौर के पर मैं यहाँ पर अर्ज़ करता हुआ चलूँ कि काबुल और जलालाबाद के बताया जा रहा है कि नामालूम तैयारों की परवाज़ें होती रहीं और मकामी जो लोग हैं उनके अंदर तशवीश पैदा हुई। इसकी तफसीलात क्या आ रही हैं, इसमें बताया जा रहा है, कुछ मकामी सहाफ़ी और ओपन इंटर सोर्स अकाउंट से बता रही है कि काबुल और कई दीगर सूबों में नामालूम तैयारों को परवाज़ करते हुए देखा गया है, जिसने शहरियों में तशवीश पैदा कर दी है और इन तैयारों की असलियत और मकसद के हवाले से सवालात भी खड़े कर दिए हैं। जलालाबाद में ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि एक तैयारे को दिन भर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में गश्त करते देखा गया है। मुशाहिदा करने वालों के मुताबिक ये कोई छोटा बगैर पायलट के ड्रोन नहीं था, बल्कि एक बड़ा तैयारा मालूम होता था जो नज़र आने वाली बुलंदी पर उड़ रहा था। अब इस तरह की जो बातें हैं ये सामने आ रही हैं कि अब इसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प जो चीज़ है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, मुझे भी मिली है कि हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार इससे कबल ये इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं कि तालिबान ने 4 तो अब देखिए लिए वीडियो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, इसके बारे में क्या आपका राय, क्या आपका ओपिनियन, कुछ ओपिनियन को राय देख लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।